फिर ब्रोनिका के कहने पर सिल्विया उसके पास जाती है, मगर सिल्विया पर अटैक करती है ब्रोनिका। एंड हमें ये पता चलता है कि सिल्विया नहीं बल्कि क्लोसेट है। क्लोसेट से ब्रोनिका ये पूछते है कि सिल्विया कहाँ है। एंड फिर हम देखते हैं सिल्विया को दौड़ते हुए, घबराते हुए भी आगे बढ़ते हुए वो चली आती है ब्रोनिका के पास। एंड हम देखते हैं कि सिल्विया के पैर कांप रहे हैं। एंड अब क्योंकि सिल्विया बहुत ही ज्यादा डर चुकी है एंड इस बात का पता चल चुका है ब्रोनिका को, तो इसलिए ब्रोनिका सिल्विया के फेस के सामने अपना तलवार रखते हुए ये कहती है कि तुम्हारे पनिशमेंट का वक्त हो चुका है, क्योंकि तुमने हमारी फैमिली की नाम खराब की है। फिर ब्रोनिका स्वॉर्ड का यूज करते हुए सिल्विया के कपड़ों को फाड़ देती है। एंड इसके वजह से सिल्विया बैठकर रोने लगती है। सिल्विया को ब्रोनिका यह कहती है कि तुम अभी एक बच्ची हो, तुम प्रिंसेस कहाने के लायक नहीं हो, तुम्हें अपने ड्रैगनर बनने के सपनों को भी छोड़ देना चाहिए। ब्रोनिका की इन बातों को सुनने के बाद ऐश आगे आता है और उसे ये कहने लगता है कि तुम्हें अपने फैमिली मेंबर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब ऐश कुछ और बोले कि उससे पहले ही ऐश के सामने ब्लेन तलवार रख देता है, मगर ब्रोनिका ब्लेन से कहती है कि ऐश तुम्हारे लायक नहीं है फाइट करने के लिए, उसे छोड़ दो। एंड ब्लेन ऐसा ही करता है। ऐश की बेइज्जती होता देखकर एको चिल्लाने लगती है ब्रोनिका पर, मगर ब्रोनिका की सिर्फ एक नजर से ही एको चुप हो जाती है डर कर। एंड फिर ब्रोनिका के कहने पर ही ब्लेन ऐश को भी उठाकर ले जाता है। एंड हम देखते हैं सिल्विया को रोते हुए। फिर हम देखते हैं पहाड़ पर एक घर को, उस घर के अंदर होती है आनिया। एंड आनिया हमें ये बताती है कि उसकी मास्टर आज यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से आज की मालिक ये खुद है। थोड़ी देर में ही आनिया के रूम में एक लड़का आता है। एंड फिर हम देखते हैं आनिया को जंगल में भागते हुए, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि शहर में ब्रोनिका आई है। बेसिकली आनिया किसी को रोकने के लिए जा रही है, क्योंकि शहर की सिक्योरिटी अब बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। हम फिर ऐश को देखते हैं। एंड ऐश को बहुत ही अच्छे से तैयार किया है इस लड़के ने, इसका नाम है, मगर सभी लोग सैली को फ्रेंड कहते हैं। ऐश फ्रेंड से ये पूछता है कि तुमने इस तरह से मुझे क्यों तैयार किया है, तो हमें पता चलता है कि ये हुक्म है ब्रोनिका का। सैली फिर ऐश को अपने साथ लेकर भागने लगती है। एंड फिर वो टकरा जाती है एक वॉल से। हम फिर सैली को बहुत से काम करते हुए देखते हैं, मगर सैली का हर एक काम में ही हाथ खराब है। हम फिर बहुत से बुक्स के सामने देखते हैं ऐश को बैठा हुआ। ऐश उन बुक्स को उठाता है एंड देखता है उस बुक के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देखता है, एक ड्रैगन एंड एक ड्रैगन हेयर की। रूम के अंदर सिल्विया ये सोच रही थी कि उसकी बहन ने उसे क्या क्या कहा है। हम फिर देखते हैं ऐश को उस बुक के साथ, जिसके पास आती है सैली। एंड सैली इस तरह से ऐश के पास आती है जिसका वजह से ऐश का टच हो जाता है हाथ। एंड सैली पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा, जिसका वजह से ऐश का ही हालत खराब होने लगता है, मगर सैली ये बताती है कि वो बात बुक की कर रही है। सैली ऐश को ये बताती है कि वो यहाँ पर ऐश को ये बताने आई है कि प्रिंसेस ने उसे अपने पास बुलाया है कुछ बात करने के लिए। हम फिर देखते हैं कुछ लड़कियों को कपड़े बदलते हुए। सैली ऐश को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, मगर ऐश पूछता है कि क्यों। तो हमें पता चलता है कि जिस रूम में ब्रोनिका है वो है अनड्रेसिंग रूम, जहाँ पर तुम ड्रेस लगा कर नहीं जा सकते हो। एंड क्योंकि ऐश अपने कपड़े नहीं उतार रहा है, इसीलिए सैली खुद के हाथों से एंड अपने कुछ और मेड्स के मदद से ऐश के एक इम्पोर्टेंट वस्त्र को वो निकाल कर फेंक देती है, जो कि क्या है तुम देख सकते हो। हम फिर देखते हैं बड़े से बाथरूम का सीन, जहाँ पर है ब्रोनिका एंड एक रिबेका है। ये कौन है मुझे नहीं पता है। ब्रोनिका इन दोनों से पूछती है कि क्या लगता है निक्रोमेंसिया के पीछे किसका हाथ है। रिबेका ये बताती है कि ये फॉरेस्ट एम्पायर का ही हाथ है। हाँ, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का प्रूफ नहीं है ब्रोनिका के पास। तभी ऐश ब्रोनिका से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मगर ब्रोनिका ये कहती है कि क्यों, तुम्हें किसी ने तंग किया क्या, या फिर हमने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा है। ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा ऐश बोलता है। फिर हम देखते हैं वहीं पर एको को, जो कि बहुत ही मजे से नहा रही है, मगर वो थोड़ी देर में ही पानी के अंदर ही चली जाती है, क्योंकि ये पानी बहुत ही अच्छा है उसके लिए, क्योंकि सैली ने इस पानी में एंथोर मिलाया है। एंड इस बात का पता चलता ही ऐश एको को ऊपर उठाता है। एंड फिर ब्रोनिका ये कहती है कि तो ये है वो हीरो जिन्होंने हमें निक्रोमेंसिया से बचाया था, एक बच्ची सी ड्रैगन जो कि थोड़ी अजीब है, एंड एक लड़का। सैली से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आने वाली है सिल्विया। एंड सिल्विया चली आती है, वो देखती है ऐश को, ऐश देखता है सिल्विया को। इन दोनों में होती है थोड़ी सी ऐसी रिएक्शन। फिर हमें ये पता चलता है कि क्लोसेट तो बहन है सैली की। एंड फिर सैली एंड क्लोसेट दोनों ही पंखे की मदद से हवा पास करते हैं एको पर। एंड फिर ब्रोनिका एक प्रपोजल रखती है सिल्विया के सामने, एंड ये प्रपोजल है शादी का। जी हाँ, हमें यह पता चलता है कि क्योंकि इन दोनों बहनों के भाई ने कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर दी थी, जिसकी वजह से उसका सर ही कलम कर दिया गया। एंड इसीलिए अपनी फैमिली की रेपुटेशन एंड इज्जत को और भी अच्छा करने के लिए, या फिर पहले से अच्छा करने के लिए, सिल्विया को शादी करना पड़ेगा एक लड़के से जिसे सिल्विया जानती है। एट द एज ऑफ 16 माँ भी बनेगी, वो भी ब्रोनिका के ही एक नाइट का, जिसका नाम है ग्लैनमा। मगर सिल्विया अपनी बहन से कहती है कि उसे एक ड्रैगन हेयर बनना है, साथ ही वो अपना एक फ्यूचर भी बनाना चाहती है, मगर शादी करके एंड बच्चे करके तो ऐसा नहीं कर सकती है। बट ब्रोनिका ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसे थी निक्रोमेंसिया में, तो ये सपना तुम छोड़ ही दो। ब्रोनिका की इस बात को सुनकर ऐश
ब्रोनिका को ये बताता है कि बिना सेल्विया की मदद से वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाता एंड साथ ही बहुत सी तारीफें करता है सेल्विया की। एंड इस बात को सुनकर ब्रोनिका ये कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, कल तुम्हारा कंपटीशन हम रखते हैं गेम का, अगर उसे जीत जाती हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम क्या चीज हो। सेल्विया हाँ कहती है एंड फिर हम देखते हैं अगले दिन मैच होते हुए एंड वहीं पर खड़ी एको ये बता रही थी कि कितना अच्छा होता अगर वो अपने ड्रैगन के रूप में रहती, मगर वो अभी इस ह्यूमन फॉर्म में है। ब्रोनिका एको को ये समझाती है कि ड्रैगन्स बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीज होते हैं एंड क्योंकि अभी एको एक ह्यूमन के फॉर्म में है तो कुछ ना कुछ वजह होगी इसकी। एंड इस बात को सुनकर चिंता करना छोड़ देती है एको। मैच फिर शुरू होता है। सेल्विया वर्सेस रेबेका का ये मैच है एंड वो भी फुटबॉल का। फिर फुटबॉल के पीछे सेल्विया का ड्रैगन आगे बढ़कर उस फुटबॉल को पकड़ के बहुत से ड्रैगन्स को हराने के बाद जब गोल करने ही वाला होता है कि तभी रेबेका का ड्रैगन उस फुटबॉल को छीनकर गोल कर देता है। राउंड 2 का शुरुआत होता है। फिर से बॉल है सेल्विया के ड्रैगन के पास, वो फिर से आगे बढ़ता है मगर एक जगह पे आकर वो टकरा जाते हैं रेबेका के मैजिक सीड्स है, जिसकी वजह से सेल्विया ने उसका ड्रैगन ऊपर उड़ जाता है एंड फिर सेल्विया जाकर गिरती है जमीन पर। मैच को बुरी तरह से हार चुकी सेल्विया को हम देखते हैं आराम करते हुए एक रूम में। फिर वो उठती है, वो देखती है अपने सामने ऐश को। अब ऐश कुछ बताए कि उसे पहले ही क्लोसेट आकर उसे बता देती है कि सेल्विया को यहाँ पर ऐश लेकर आया है जब सेल्विया बेहोश हो गई थी। ऐश सेल्विया को दिलासा देता है क्योंकि सेल्विया हार चुकी है, बट सेल्विया ये बताती है कि उसे कैसे भी करके आज जीतना था रेबेका के खिलाफ, मगर वो हार गई। अब ऐश एंड सेल्विया खुद में कुछ और बातें करते हैं कि उससे पहले ही डोर पर नॉकिंग होती है एंड अंदर आती है रेबेका ये बताती है कि उसे कुछ काम है ऐश से, मगर उससे पहले यहाँ पर कोई और है एंड ये और कोई नहीं बल्कि ग्लैनमा है। ग्लैनमा आकर सेल्विया से उसका हालचाल पूछता है एंड हमें पता चलता है कि सेल्विया का हालचाल पूछने के लिए ग्लैनमा सेल्विया से यह भी कहता है कि उसे कल चैपल में जाकर प्रे करना है, क्योंकि ब्रोनिका को ये पता चल चुका है कि सेल्विया कैसी है। एंड हाँ, ब्रोनिका भी एक अलग ही जगह पे जा रही है। ग्लैनमा वहाँ से जाने लगता है तो सेल्विया ग्लैनमा से पूछती है कि तुम्हें पता होगा हमारे मैरिज के प्रपोजल के बारे में, तो क्या तुम सही में मुझे अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहते हो। ग्लैनमा ये बताता है कि अगर प्रिंसेस का हुक्म है तो हाँ। सेल्विया ग्लैनमा को जाने के लिए कह देती है। ग्लैनमा जाने लगता है मगर उससे पहले ही ऐश ग्लैनमा को रोके ये कहता है कि तुम अपनी प्रिंसेस के वजह से शादी कर रहे हो, मगर इसमें तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, कैसे आदमी हो तुम यार। ग्लैनमा से ऐश ये पूछता है कि अगर प्रिंसेस ने कहा मर जाओ तो क्या तुम बिना सवाल करे ही मर जाओगे। ग्लैनमा बताता है कि हाँ, इसके वजह से। इस जवाब को सुनकर ऐश कहता है कि तुम बस एक पपेट हो, क्या तुम्हारे पास खुद की फीलिंग्स नहीं है। एंड फिर ग्लैनमा आगे बढ़ने लगता है ऐश को यह कहते हुए कि मुझे पता है कि तुमने टाउन को बचाया है, मगर ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। सेल्विया से हमें पता चलता है कि ग्लैनमा अभी जैसा है वो पहले वैसा नहीं था। पहले वो नॉर्मल इंसान ही था, मगर जब सेल्विया के भाई को उसके क्राइम की वजह से मारा गया तब से ही वो ब्रोनिका के कहने के अनुसार ही सभी चीजों को करता है। रेबेका आज को यह कहती है कि कल एक मीटिंग है काउंसिल की, तो लेट मत होना। इस बात को सुनकर सेल्विया यह कहती है कि मैं भी तो मीटिंग में जा सकती हूँ, मगर रेबेका यह बताती है कि तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि कल तुम्हें प्रे करने के लिए जाना है। रेबेका सेल्विया से यह भी कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंसेस के ऑर्डर्स को नहीं माना है तो उसे सरपास करो। सेल्विया ये बताती है कि उसे सरपास करूं, मगर कैसे। फिर ऐसे एक रूम के बाहर खड़ा होता है एंड रूम के बाहर से आती है एको, जो कि ऐश के ऊपर लेट जाती है क्योंकि हम ये देखते हैं कि एको का हालत खराब है, वो बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही है। एको ऐश के करीब है तो ऐश को ये पता चलता है कि एको के मुंह में कुछ तो है, इसीलिए एको अपनी जीभ को बाहर निकालती है एंड हम देखते हैं काइंड ऑफ कैंडी को उसके जीभ पर। ऐश एको से कहता है कि कैंडी को फेंको एंड एको ऐश के पास जाती है एंड ऐश को किस करके उसके मुंह में कैंडी पास कर देती है। ऐसा न कोई ऐसे थे कि तभी वहाँ पर रेबेका ये बताती है कि इन दोनों का रिलेशन तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। फिर हम देखते हैं इन तीनों को मीटिंग करते हुए, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कल ब्रोनिका शहर में घूमने के लिए जाएगी एंड इन्हें उनकी प्रोटेक्शन करनी है। साथ ही हमें एक लड़की की पिक्चर दिखाते हुए ये पता चलता है कि ये लड़की एक असैसिन है एंड इस लड़की से कहीं ना कहीं ब्रोनिका को खतरा है। एंड इस पिक्चर को देखकर मेरी तरह ही ऐश को भी ये लगता है कि ये दिखने में तो आनिया के जैसी है। फिर अगले दिन हम देखते हैं ब्रोनिका को शहर में आते हुए। ऐसे सोच रहा था कि यहाँ पर कहीं भी वो लड़की हो सकती है। हम एको को उदास देखते हैं क्योंकि उसकी फेवरेट फूड शॉप टूट चुका है, मगर एको से ये कहता है ऐश कि मुझे आर्क की जरूरत है। अब इस बात को सुनकर एको सुनाने लगती है ऐश को, मगर ऐश ये कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे क्रेप्स यानी कि वो फूड जो कि तुम्हें पसंद है ला कर दूंगा। एंड एको डील मान लेती है खुश होकर। फिर हम एक बिल्डिंग से बेल की आवाज को आते हुए सुनते हैं। इसे सुनकर ऐसे कहता है कि मैं होप करता हूँ कि प्रिंसेस अच्छी होंगी। एंड फिर हम देखते हैं प्रिंसेस को प्रे करते हुए। सेल्विया ये प्रे कर रही थी कि उसकी जो एरोगेंस की हरकत है वो अच्छी हो जाए।
बट वहीं पर जेसिका ये प्रे कर रही थी कि उसे ऑफ स्प्रिंग या फिर स्पर्म मिले सिल्वर नाइट का। इस बात को सुनकर जेसिका को एक तरह से सुनाने लगती है सेल्विया। थोड़ी देर में ही इन दोनों में ही बातें होते होते झगड़ा भी होने लगता है। अब ये कुछ और करे कि उससे पहले ही कोई अटैक कर देता है। अब जो लड़की इन पे अटैक करती है वो दिखने में तो आनिया जैसी है, मगर वो खुद को कुछ और इंट्रोड्यूस करती है एंड उसका नाम प्रोनाउंस करने में बहुत ही मुश्किल है, तो हम उसे कहेंगे रॉक्सी। अब चर्च पे अटैक हो चुका है, इस बात का पता सभी को चल जाता है क्योंकि चर्च के बिल्डिंग से धुआं आ रहा है। बात को देखकर ऐसे सोचता है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी मदद करे सेल्विया की। हम देखते हैं ब्रोनिका को वहाँ से जाते हुए ऐसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से ही सेल्विया वहाँ पर है। ब्रोनिका ये बताती है कि वो अपने स्पेसशिप पर बैठ के वहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएगी एंड फिर सभी लोग पहुँच जाते हैं स्पेसशिप पर एंड वहाँ पर जाकर ब्रोनिका बात करती है रॉक्सी से। रॉक्सी को देखकर ऐस को ये लगता है कि ये तो वो लड़की नहीं है जिसके मैंने फोटो देखी है। ब्रोनिका ये पूछती है कि मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ, फिर तुमने वहाँ पर अटैक क्यों किया? रॉक्सी ये बताती है क्योंकि मुझे हॉस्टेजेस चाहिए थे एंड अब उसके पास हॉस्टेजेस हैं जो कि है जेसिका एंड रॉक्सी ने जेसिका को ऐसे बांध रखा है। रॉक्सी ये भी बताती है कि क्योंकि मैं इंतजार करने वाले लोगों में से नहीं हूँ तो हर एक बेल के साथ मैं एक पर्सन को आजादी दूंगी। रॉक्सी वहाँ से गायब हो जाती है ये बोलकर कि अगला बेल 1 घंटे के बाद बजेगा ब्रोनिका। इस बात को सुनने के बाद ब्रोनिका अपना प्लान रेडी करने लगती है। फिर हम देखते हैं रॉक्सी को, जिसे पता है कि ब्रोनिका कोई ना कोई प्लान रेडी कर चुकी होगी, तो इसीलिए वो अपने सोल्जर से कहती है कि तैयार रहो। सेल्विया जेसिका को देखती है एंड हमें ये पता चलता है कि जेसिका हॉस्टेज बनने से पहले मगर सभी को बचाने के लिए सेल्विया हॉस्टेज बनने के लिए तैयार थी, बट जेसिका उसे ये बताकर कि तुम एक प्रिंसेस हो, अगर तुम हॉस्टेज बन गई तो काफी मुसीबत हो सकती है, इसलिए वो खुद खड़ी होती है। जेसिका रॉक्सी को ये बताती है कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ तो मुझे हॉस्टेज बना के बाकी लोगों को हॉट मत करो। रॉक्सी मान जाती है एंड फिर वो बना देती है हॉस्टेज जेसिका को। सेल्विया जेसिका को स्ट्रॉन्ग कहती है क्योंकि हॉस्टेज बनते वक्त जेसिका नहीं रो रही थी एंड फिर हम वहीं पर आनिया को भी देखते हैं। आनिया यहाँ पर सभी को ये बता सकती है कि वो कौन है, मगर वो नहीं बोलती है क्योंकि अगर सभी को पता चल जाता है कि वो कौन है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही हमें ये पता चलता है कि आनिया तो यहाँ पर अपने क्लैन के बारे में पता करने के लिए आई थी, मगर अब वो एक मुसीबत में पड़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि ब्रोनिका चैपल को ही उड़ाने के प्लान में है, मगर ऐस उसे ऐसा करने से रोक रहा है। साथ ही रेबेका उसे एक प्लान बताती है जिसकी वजह से ब्रोनिका अपना प्लान चेंज कर लेती है, मगर हमें नहीं बताया जाता है कि वो प्लान है क्या। फिर हम चैपल का सीन देखते हैं जहाँ पर ऐस जा रहा है चैपल के अंदर। हमें पता चलता है कि रेबेका ने ऐस को यहाँ पर भेजा है। ऐस को चैपल के अंदर जाने के लिए मना कर रही थी एको, तो रेबेका ये बताती है कि ऐस के पास आर्क की पावर है, अगर वो वहाँ पर चला जाता है एंड किसी तरह से थोड़ा टाइम निकालता है तो सभी ड्रैगनर अपनी पावर का यूज करते हुए एक अंडरग्राउंड रास्ते से पहुंच जाएंगे चैपल में एंड रॉक्सी को हरा कर बचा लेंगे सभी को। इस प्लान के लिए ऐस मान जाता है, मगर एको कहीं ना कहीं नहीं मानती है। फिर ऐस एको से कहता है कि वो एक स्पेशल टाइप का आर्क बनाए। वो आर्क है किस तरह का, इसके बारे में वो एको को बताता है, तो एको शुरू में मना करती है, मगर ऐस के कहने पर वो मान जाती है। ऐस फिर चैपल के बहुत ही करीब आ जाता है एंड गार्ड से बात करने के बाद वो पहुंच जाता है रॉक्सी के सामने। रॉक्सी ये बताती है कि अगर ब्रोनिका ने इसे यहाँ पर भेजा है तो मुझे लग रहा है कि वो मेरे बारे में कुछ खास सीरियस नहीं है एंड हाँ, ऐस को यहाँ आते हुए देख लिया है सेल्विया ने एंड सेल्विया को भी देखा है ऐस ने। ऐस रॉक्सी को ये बताता है कि तुम्हें तो पता ही है कि ब्रोनिका के पास गन है एंड वो उस गन का इस्तेमाल करने का सोच रही है इस चैपल पर। इस बात को सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं एंड हल्ला करने लगते हैं, जिसकी वजह से रॉक्सी शांत कराती है सभी को एंड फिर रॉक्सी आती है ऐस के पास। ऐस को रॉक्सी बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को खोजने के लिए आई हूँ एंड मुझे पता है कि ब्रोनिका के पास भी 3 सिस्टर्स हैं, तो कैसा होगा अगर मैं उसकी एक सिस्टर को ही आजाद कर दूं हमेशा के लिए। तो इस बात को सुनकर ऐस को पता चल जाता है कि यह मामला तो और भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए ऐस एको को आर्क को बनाने के लिए जल्दी से कहता है एंड हम देखते हैं एको को जो कि आर्क बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर उसे बहुत ही मुश्किल हो रहा है। नावी से हमें पता चलता है कि एको का भी ड्रैगन रूप है, मगर वो उसका यूज अभी नहीं कर पाती है एंड साथ ही नावी को ये पता करना है कि ऐस कैसे औरों के ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। आनिया के पास एक बच्चा है एंड वो ऐस को देख लेती है, मगर वो बच्चा आनिया के रेस्ट को छूने लगता है क्योंकि उस बच्चे को भूख लगा है एंड फिर वो ट्राई भी करता है खाने का, पर आनिया उसे दूर कर देती है, मगर बच्चा रोता है, जिसकी वजह से रॉक्सी उस बच्चे एंड आनिया को ये कहती है कि भूख तो मेरे पार्टनर को भी बहुत ज्यादा लगा है एंड इसकी भूख मिटाने के लिए मैं शुरुआत तुमसे ही करूंगी। गार्ड्स आनिया को पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं, जब पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाती है सेल्विया। सेल्विया से रॉक्सी ये पूछती है कि तुम कौन हो। सेल्विया ये बता देती है कि वही है 4th प्रिंसेस। And yeah, my reaction after watching this. ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। रॉक्सी सेल्विया से पूछती है कि इन लोगों के लिए क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। सेल्विया ये बताती है कि मैं एक प्रिंसेस की मौत मरना पसंद करूंगी। इस बात को सुनकर रॉक्सी तलवार निकालती है एंड फिर वार करती है सेल्विया पर, मगर वो सेल्विया को ना मार कर उसके कपड़े फाड़ देती है एंड रॉक्सी बताती है कि अब क्योंकि तुम एक नॉर्मल लड़की हो
मुझे तुम्हें मारने में कोई भी मजा नहीं आएगा। एंड अब क्योंकि सेल्विया का ऐसा हाल हो चुका है तो वो मन में ये सोच रही है कि वो खुद को औरों के सामने एक प्रिंसेस दिखाती है, एक रॉयल्टी पर्सन दिखाती है, मगर वो असल में एक लूजर है। एंड इन सभी बातों का एहसास होने के बाद सेल्विया खुद में ये कहती है कि ब्रोनिका सही कह रही थी, मैं अपने टाइटल की हकदार नहीं हूँ, मैं ब्रोनिका के जैसे भी नहीं हूँ, मैं उसे सरपास कैसे करूंगी, मैंने तो उस लड़के से एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसे मैं तोड़ भी नहीं सकती हूँ। अब इन सभी बातों का एहसास एंड इन बातों का कहने के बाद सेल्विया रॉक्सी से यह कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मैं पुरानी सेल्विया नहीं हूँ, अब मैं एक ऐसी सेल्विया बन गई हूँ जो कि प्रिंसेस है, जिसे पता है कि उसे क्या करना है। एंड इन सभी के बातों के बीच में ही कोई धरती चीर कर बाहर आता है एंड यह है ग्लानमा एंड रिबेका। एंड फिर ये दोनों ही अटैक कर देते हैं सोल्जर्स पर, जिसके वजह से वो लोग जो कि यहाँ पर फंसे हुए थे वो भागने लगते हैं। एस भी सोल्जर्स का हाथ छुड़ा कर आगे बढ़ने लगता है तो रॉक्सी उसके सामने आ जाती है तलवार लेकर एंड वो एस पे हमला करने वाली होती है, वो भी अपने ड्रैगन से। ड्रैगन बढ़ता है आगे एस पे अटैक करने के लिए, रोशनी हो जाती है हर तरफ एंड हम फिर देखते हैं एस को एक नए आर्क के साथ एंड एस बड़े ही आसानी से उस मॉन्स्टर को दूर कर देता है एंड थैंक यू कहता है एको को। रॉक्सी एस से डर कर पीछे हो जाती है एंड फिर वो एस को ये बताती है कि अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं इस बॉम्ब को एक्टिवेट करके सबको मार दूंगी। अब रॉक्सी कुछ करे इससे पहले ही एस अपना एक नया वेपन निकाल कर आइस मैजिक से ड्रैगन को फ्रीज करता है एंड बॉम्ब को भी फ्रीज कर देता है। और रॉक्सी के सरेंडर कहने के बावजूद भी एस रॉक्सी को आइस में जमा देता है। और क्योंकि पता चल चुका है जेसिका को कि एस ही सिल्वर नाइट है तो उसका रिएक्शन ऐसा होता है। एंड फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन ड्रैगन्स को एंड उन फ्रीज हुए बंदों को यहाँ से ले जाया जाता है। हम एस को देखते हैं जिसके पास जेसिका दौड़ कर आती है एंड जंप करके उसके ही बॉडी पर बैठ जाती है एंड एस से वो कहती है कि तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो एस एंड मेरे आने वाले बच्चों के बाप भी। एंड इतना बोलकर जेसिका एस का स्पर्म लेने के लिए वहीं पर अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। अब हद से पार होती जेसिका कि उससे पहले ही रेबेका उसके पास आती है एंड एक पंच मार के उसे सुला देती है एंड एस को कहती है कि जाकर सेल्विया की मदद करो। फिर हमारा हीरो पहुंच जाता है सेल्विया के पास जहां पर जाकर ऐसे बोलता है कि प्रिंसेस आप आज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, आपने जिस बहादुरी से सामना किया अपने प्रॉब्लम का वैसे तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसे अपने लिए तारीफ सुनकर सेल्विया का मुंह लाल हो जाता है। फिर एस बैठ जाता है एंड सेल्विया को कहता है उसके पीठ के ऊपर बैठने के लिए। सेल्विया शुरू में नहीं मानती है तो एस कहता है कि शर्मा मत। एंड फिर हम देखते हैं सेल्विया को कैरी करके एस ले जा रहा है। आगे बढ़ते वक्त सेल्विया ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एस के साथ पहले भी ये कर चुकी हूँ। एंड साथ ही सेल्विया बहुत ही आराम से प्यार से एस के पीठ पर ही सो जाती है। फिर हम देखते हैं एस को सोते हुए एस के मुंह पर आकर गिरती है एक चड्डी। फिर एस देखता है कि ये क्या चड्डी। एस देखता है अपने सामने उसके ऊपर बैठी है जेसिका। जेसिका यहाँ पर आई है क्योंकि उसे चाहिए स्पर्म, वो भी एस का। एस शुरू में कहता है कि तुम तो अनड्रेस हो, लग रही हो ऐसा। इस बात को सुनकर जेसिका पूरी तरह से ही अनड्रेस हो जाती है एक तरह से। एंड फिर वो कार्यक्रम करने की कोशिश करने लगती है एस के साथ। अब यहाँ पर कुछ आवाजें होने लगती है एंड इस शोर शराबे की वजह से जाग जाती है एको। एंड हम देखते हैं एको को गुस्से में इन दोनों के सामने खड़ी है वो। हम फिर देखते हैं रेबेका को चलते हुए उसके बाजू के दरवाजे को कोई तोड़ के बाहर निकलता है एंड ये होती है जेसिका। एंड इसे फेंका है एको ने। रेबेका ले जाती है जेसिका को एंड हम देखते हैं गुस्सेल फेस के साथ एको को खड़ी हुई जो कि जाकर सो जाती है अपने बिस्तर पे। एंड अब क्योंकि गलती दोनों ने की थी तो हम देखते हैं एस को दीवार से लगे हुए। फिर एस ऐसा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में हमें यह पता चलता है कि जेसिका ने ज्वाइन कर लिया है स्टूडेंट काउंसिल को। एंड रेबेका ने जेसिका को इसलिए ज्वाइन करवाया है क्योंकि अगर जेसिका बाहर ये हल्ला मचाए कि एस ही सिल्वर नाइट है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मगर काउंसिल में रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है। रेबेका ये भी बताते हैं कि हमें जल्दी से जाना है ब्रोनिका के पास क्योंकि वो हमें कुछ दिखाने वाली है। हम फिर देखते हैं रॉक्सी को। रॉक्सी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि रॉक्सी की वजह से सेल्विया अब अच्छी है, पहले जैसी डरपोक नहीं है। हमें यह भी पता चलता है कि रॉक्सी 5 साल पहले एक असैसिन थी एंड वो और लोग के दर्शन कराना चाहती थी ब्रोनिका को, मगर वो फेल हो गई। एंड इसके बाद ब्रोनिका ने उसे अपने अंडर ही काम करवाया। साथ ही हमें यह पता चलता है कि जो पिक्चर हमने रॉक्सी की देखी थी वो दरअसल कोई डिजिटल कैमरा से खींची हुई नहीं थी, वो एक स्केच था जिसे रूमर्स को सुनकर बनाया गया था। एस रॉक्सी से पूछता है कि तुम क्यों ब्रोनिका के अंडर काम कर रही थी। एंड हमें यह पता चलता है कि आनिया जो है उसका निकनेम है सामुराज एंड वही रॉक्सी की बहन है जिसे वो ढूंढ रही है। ब्रोनिका ने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर ब्रोनिका सेल्विया के कहे हुए स्पीच की रिकॉर्डिंग सुनाकर ऐसे रिएक्शन के साथ मजे लेने लगती है जिसका वजह से सेल्विया शर्माते हुए अपनी दीदी से कहने लगती है कि इस स्पीच को प्लीज रोको एंड मुझे चिढ़ाना बंद करो। एंड इन दोनों बहनों की इन हरकतों को देखकर एस स्माइल कर रहा है
फिर शाम का समय है, हमें पता चलता है कि ब्रोनिका यहाँ से जा रही है। ब्रोनिका ने यहाँ पर काफी अच्छी सिक्योरिटी बैठाई थी जिसकी वजह से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड ब्रोनिका को जाते हुए देखकर सेल्विया ये कहती है कि वो ब्रोनिका के साथ नहीं जा सकती है क्योंकि उसे उसके सपने को पूरा करना है एंड बहुत से ऐसे काम करने हैं जो कि अभी बाकी है। एंड ऐश भी सेल्विया से कहता है कि मुझे यकीन है कि आप अपने सपने को पक्का पूरा करेंगी प्रिंसेस। इस बात को सुनकर सेल्विया का थोड़ा सा शर्माया हुआ फेस हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं जाते हुए ब्रोनिका को।